नमस्कार, फिनपट सेशन में आपका फिर से स्वागत है। पहला अपडेट है, जोमेटो का मार्केट कैप 2 ट्रिलियन के पार हुआ। खाने पीने के सामान की ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो का शेयर आज कारोबार के दौरान उच्चतम स्तर 232 रुपए पर पहुंच गया। इसके साथ ही कंपनी के संस्थापक और सीईओ दीपेंद्र गोयल अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। जोमेटो का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के लेवल के पार कर गया है। कारोबार की संपत्ति पर जोमेटो का मार्केट कैप 2,02,226 करोड़ रुपए रहा। अरबपतियों की लिस्ट में शामिल दीपेंद्र गोयल नई पीढ़ी की लिस्टेड कंपनी में से दूसरे कारोबारी हैं। इससे पहले नायका के नाम से ब्यूटी एंड फैशन प्रोडक्ट बेचने वाली ई कॉमर्स फर्म की संस्थापक फाल्गुनी नायर इस क्लब में शामिल हुई थी। कंपनी के खास तौर पर क्विक कॉमर्स यूनिट ब्लिंकिट के प्रदर्शन में सुधार से जोमेटो के शेयर में तेजी देखी जा रही है। इसके अलावा कंपनी ने कुछ शेयरों में अपना प्लेटफॉर्म फीस 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए कर दिया है। इससे भी कंपनी के प्रदर्शन सुधारने में मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2024 की चौथे क्वार्टर रिजल्ट के बाद जोमेटो ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 के अंत तक ब्लिंकिट के स्टोरों की संख्या 1000 हो जाएगी। 23 मार्च 2024 के अंत तक इसके स्टोरों की संख्या 526 थी। वित्त वर्ष 2024 के चौथे क्वार्टर में ही उसने 25 नए स्टोर खोले थे। दूसरा अपडेट है, रेलवे की संपत्ति से 17,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी। रेल मंत्रालय की नजर इस वित्त वर्ष में मुद्रीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर है, जबकि इस मामले में पहले मंत्रालय का प्रदर्शन खराब रहा। इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले अधिकारियों के अनुसार रेलवे ने वित्त वर्ष 2024-25 में मुद्रीकरण के लिए 17,000 करोड़ की संपत्ति का आधार चिन्हित किया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय निजी क्षेत्र को भारतीय रेलवे के कब्जे वाले भूखंडों, स्टेशन की जमीन का वाणिज्यिक इस्तेमाल करने और रेलवे कॉलोनियों को पट्टे पर देकर राजस्व हासिल करेगा। रेल मंत्रालय मुद्रीकरण का आधा लक्ष्य रेलवे स्टेशनों के मुद्रीकरण से हासिल करेगा और पूर्ण विकास की परियोजनाएं सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से हासिल की जाएगी। मार्केट ने रेलवे स्टेशनों के मुद्रीकरण में खास रुचि दिखाई है। आधारभूत ढांचे की दिग्गज कंपनियां जैसे अडानी, जीएमआर हाईवे, गोदरेज प्रॉपर्टी और ओबेरॉय रियल्टी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसी बड़े परियोजनाओं को हासिल करने की दौड़ में शामिल है। तीसरा अपडेट है, एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपना 2 दशक पुराना वाटर प्यूरिफिकेशन बिजनेस प्यूरिट 601 करोड़ रुपए में एओ स्मिथ को बेचने की घोषणा की है। एओ स्मिथ ने अपनी प्रेस में कहा है कि ये सौदा 2024 के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है और इसका पहले वर्ष की आय पर ज्यादा असर पड़ने का अनुमान नहीं है। प्रस्तावित लेन देन एचयूएल और एओ स्मिथ इंडिया वाटर प्रोडक्ट के बीच स्लम्प सेल प्रक्रिया के जरिए बिजनेस ट्रांसफर होगा। वित्त वर्ष 2024 में हिंदुस्तान यूनिलीवर के वाटर प्यूरिफिकेशन बिजनेस का कारोबार 293 करोड़ रुपए रहा, जो इस कंपनी के कुल कारोबार के 1% से भी कम है। चौथा अपडेट है, ल्यूपिन ने अमेरिका में कमर्शियल वुमेन हेल्थ क्षेत्र का स्पेशलिटी कारोबार एवोफेम बायोसाइंस को बेच दिया है। ल्यूपिन ने आज ये जानकारी दी, लेकिन सौदे की राशि का खुलासा नहीं किया गया है। कंपनी ने यह कहा कि यह विनिवेश चिकित्सक क्षेत्रों में अपने स्पेशलिटी कारोबार को विकसित करने की उनकी रणनीतिक योजना के साथ अपने अमेरिकी स्पेशलिटी कारोबार को व्यवस्थित करने की दिशा में एक और कदम है। एवोफेम अमेरिका की बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी के है, जो खास तौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य पर केंद्रित है। ल्यूपिन का अमेरिकी कमर्शियल वुमेन हेल्थ स्पेशलिटी बिजनेस मुख्य रूप से सेक्नीडेजोल ओरल ग्रैनुल के व्यवसाय पर केंद्रित है। ल्यूपिन का शेयर 1.7% बढ़कर 1,828.25 रुपए पर बंद हुआ है। ये घोषणा बाजार बंद होने के बाद की गई। पांचवा अपडेट है, बायजूस के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया। एनसीएलटी ने आज एडटेक कंपनी बायजूस की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न के खिलाफ बीसीसीआई के दिवालिया याचिका स्वीकार कर ली है। एनसीएलटी ने पंकज श्रीवास्तव को अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया है। पता चला है कि बायजूस ने भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी के स्पॉन्सरशिप में बीसीसीआई का कर्ज नहीं चुकाया है। बायजूस अब मोरेटोरियम के दायरे में है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ ऋण की वसूली, परिसंपत्तियों की बिक्री या हस्ताक्षर अथवा आवश्यक अनुबंधों को खत्म करने के लिए कोई न्यायिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। बीसीसीआई और बायजूस के बीच स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट 2019 में हुआ था। उस समय कंपनी ने भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी के स्पॉन्सर के रूप में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर ओप्पो की जगह ली थी। खबरों के अनुसार ये कॉन्ट्रैक्ट 2022 में समाप्त होना था, मगर इसे 2023 तक बढ़ा दिया गया। ये
ये तो थे कुछ अपडेट। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।